अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की अहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे बल्कि इसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में नए सवाल को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप सबके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है ये 2000 क्वेश्चंस 2000 सवालात पर मुश्तमिल है और जो दूसरा पीडीएफ है ये तकरीबन 700 सवालात पर मुश्तमिल है। 2000 क्वेश्चंस में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुश्किल जो सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए और ये दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन का यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। अगर आप दोनों पीडीएफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, किताब तारीख हिंदुस्तान किसने लिखी? अल्लामा शिबली, मौलाना हाली, ज़काउल्लाह, सज्जाद हैदर यल्द्रम। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ज़काउल्लाह। चंद अहम किताबों के नाम पूछ रहा हूं, आप बताएं इन किताबों के मुसन्निफ कौन है। जैसे किताब है शेरुल अजम, बताइए शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है मजालिसुन निसा, मजालिसुन निसा, इस किताब के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन है। एक किताब है पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू। एक किताब है चंद हम असर, चंद हम असर। इन किताबों के मुसन्निफिन के नाम बताएंगे। तो देखिए पहली जो तसनीफ है वो है शेरुल अजम। तो शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नुअमानी। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ है महमूद शिरानी। मजालिसुन निसा मौलाना हाली। मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू मसूद हुसैन खां। पंजाब में उर्दू हाफिज महमूद शिरानी, हाफिज महमूद शिरानी। चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक। एक और अहम किताब है मुआज़ने अनीसो दबीर, मुआज़ने अनीसो दबीर। बताइए जिसके ज़रिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद पड़ी। तो इस किताब के मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली नुअमानी। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ज़ौक़ है, दूसरे में मीर है, तीसरे में नासिख है और चौथे ऑप्शन में सौदा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नासिख, शेख इमाम बख्श नासिख। आइए एक एक करके सभी की सन विलादत और सन वफात देखते हैं। यानी देखें सबसे पहले हम लोग ज़ौक़ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में मीर तकी मीर के बारे में, देन उसके बाद में नासिख के बारे में बात करेंगे और नासिख के बाद में सौदा के बारे में बात करेंगे। यानी इन सभी की सन विलादत और सन वफात हम सब रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले ज़ौक़ के बारे में बात करते हैं। ज़ौक़ की विलादत हुई है 1789 में दिल्ली में। कहाँ हुई है? 1789 में दिल्ली में। 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नासिख, तो नासिख की पैदाइश हुई है 1772 ईस्वी में फैज़ाबाद में और 1838 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है।
मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। लखनऊ में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली की नौइयत क्या है? क्या ये नॉवेल है, क्या ये अफसाना है, क्या ये ड्रामा है या फिर इंशाइया है? तो बताएं सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इंशाइया है। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली ये किसका इंशाइया है? तो जवाब है पतरस बुखारी। किसका इंशाइया है? पतरस बुखारी का। पतरस बुखारी के बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है। सबसे पहली चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो पहली चीज आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। सैयद अहमद शाह बुखारी। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर पेशावर में और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। न्यूयॉर्क में। याद रखेंगे 1958 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी इंतकाल हुआ है दिल्ली में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी इंतकाल 1958 में हुआ है, लेकिन जाए वफात आपकी दिल्ली है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आयाते विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? असर लखनवी, यास यगाना चंगेजी, अमजद हैदराबादी, असगर गोंडवी। तो इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी यास यगाना चंगेजी। सबसे पहले बताइए यास यगाना चंगेजी का नाम क्या है? बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीज़ें बताएंगे। आपका पहला मजमुए कलाम कौन सा है? आपका पहला मजमुए कलाम कौन सा है? इसी के साथ साथ में आपकी रुबाइयात का एक बहुत अहम मजमुआ है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम क्या है? तो आपका नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। आपका नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में पटना में और 1956 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। पहला मजमूए कलाम है नश्तरे यास। नश्तरे यास जो है पहला मजमूए कलाम है। तराना जो आपकी रुबाइयात का बहुत अहम मजमुआ है। तराना आपकी रुबाइयात का बहुत अहम मजमुआ है। आप जवाब दीजिएगा रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो जवाब है फिराक गोरखपुरी। किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल, निकातो शुअरा क्या है? सवानह उमरी है, तारीख है, तज़किरा है, आप बीती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तज़किरा है। सवाल पैदा होता है ये किसका तज़किरा है? तो ये मीर तकी मीर का तज़किरा है और ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है, तो जवाब होगा निकातो शुअरा। मीर तकी मीर बहुत अहम नाम है। आपके ताल्लुक से एग्जाम में कई क्वेश्चन आ चुके, जैसे मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, किस सन में तशरीफ लाए, बहुत अहम। मीर के कुल कितने दीवान हैं? मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो जवाब है नवाब आसिफुद्दौला 1781 ईस्वी में। मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में और 1 फारसी में। मीर तकी मीर के एक बहुत अहम खुद नविश्त है, क्या नाम है? जिक्र मीर। जिक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब है मीर तकी मीर। आइए अगला सवाल देखते हैं। दरवाजे खोल दो किसका ड्रामा है? इस्मत चौथई, राजन सिंह बेदी, कृष्णचंद्र या फिर सादत हसन मंटो? या फिर सादत हसन मंटो। दरवाजे खोल दो ये ड्रामा है कृष्णचंद्र का, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आइए कृष्णचंद्र के बारे में बात करते हैं।
तो बताएं कृष्णचंद्र का पहला नॉवल कौन सा है, कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला नॉवल बतलाइए, पहला अफसानवी मजमुआ भी साथ में बतलाएंगे। तो कृष्णचंद्र का पहला जो नॉवल है वो है शिकस्त, और जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है तिलिस्मे ख्याल। आपके ताल्लुक से एक बहुत अहम फैक्ट है, पूछा गया सवाल एग्जाम में है, पौधे किसका रिपोर्टाज है, पौधे किसका रिपोर्टाज है, तो जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। पौधे कृष्णचंद्र का एक बहुत अहम रिपोर्टाज है। क्लियर है सभी को। अब कुछ और भी फैक्ट आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। जैसे कि खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते, गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है, गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है, जवाब है सआदत हसन मंटो। सवाल है जिद्दी किसका पहला नॉवल है, जिद्दी किसका पहला नॉवल है, जिद्दी किसका पहला नॉवल है, तो जवाब है इस्मत चौधरी। सवाल है कलियां किसका पहला अफसानवी मजमुआ है, किसका पहला अफसानवी मजमुआ है, अफसानवी मजमुआ है, कलियां किसका पहला अफसानवी मजमुआ है, जवाब है इस्मत चौधरी, जवाब है इस्मत चौधरी। सवाल है दानो दाम, दानो दाम किसका पहला अफसानवी मजमुआ है, तो अगेन आपका जवाब है राजन सिंह बेदी। दानो दाम किसका पहला अफसानवी मजमुआ है, राजन सिंह बेदी। आइए अगला सवाल देखते हैं। दारू तर्जमा किस यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। इसका क़याम कब अमल में आया था, तो याद रखेंगे सितंबर 1917, सितंबर 1917। अगला सवाल, जमींदार के मुदीर कौन थे, जमींदार अखबार के मुदीर कौन थे, हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मुंशी सज्जाद हुसैन, जफर अली खां। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जफर अली खां। फैजू किस नावल का किरदार है, आग का दरिया, उमराव जान अदा, मैदान अमल, टेढ़ी लकीर। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। आग का दरिया किसका नावल है, तो आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा का नावल है। मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का नावल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी का नावल है। उमराव जान अदा में उमराव जान का नाम क्या है, अगर आपसे सवाल किया जाए कि उमराव जान अदा नावल में उमराव जान का नाम क्या है, तो इसका नाम है अमीरन। नाम क्या है, अमीरन। उमराव जान अदा को मुअज्ज़े फन कहा जाए तो बेजा नहीं, ये किसका कहना है। उमराव जान अदा को मुअज्ज़े फन कहा जाए तो बेजा नहीं, ये किसका कहना है, तो जवाब है नूरुल हसन नकवी, नूरुल हसन नकवी। ये नावल कब अमल में आया है, तो 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में। आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे बड़े नज्म गो शायर कौन है, गालिब, इकबाल, हसरत, मजरूह सुल्तानपुरी। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपके चार अहम शायरी मजमूए हैं, क्या नाम है बताइए। चार अहम शायरी मजमूओं के नाम बतलाएंगे सब लोग, क्योंकि ये तरतीब भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पैदाइश हुई 1877 में सियालकोट में, सियालकोट में, और 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें देखें बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, अरमगान हिजाज। बांगे दरा कब शाये हुआ, 1924 में। बाले जिब्रील 1935 में। ज़रबे कलीम 1936 में। अरमगान हिजाज 1938 में। तो ये सन इशाअत भी आप जहन में रखेंगे
ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक स्टेटमेंट है, कौल बताइए किसका कहना है। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं, ये किसका कहना है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनकी खुदनविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त है। अगला सवाल, नज्म इस नज्म में का मुसन्निफ कौन है? मखदूम मुहियुद्दीन, नून मेम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीरा जी। आप मुझे बताइएगा मीरा जी का नाम क्या है? पहली चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज आपका नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार। विलादत आपकी हुई है 1912 ईस्वी में पंजाब में, और 1949 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, गुलशन हिंद किसके तसनीफ है? मुसहफी, मिर्जा अली लुत्फ, मीर हसन, शयुफ्ता। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा अली लुत्फ। अब आप मुझे बताएंगे मुसहफी के 3 अहम तज़किरे हैं। मुसहफी के 3 अहम तज़किरे हैं, तीनों के नाम क्या है सब लोग बतलाने की कोशिश करेंगे। मीर हसन का भी एक बहुत अहम तज़किरा है, क्या नाम है? ऐसे ही शयुफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है? देखिए ये फैक्ट हैं जो आप सबसे एग्जाम में रिपीट किए जा सकते हैं। तो मुसहफी के 3 तज़किरों के नाम हो जाएंगे, एक हो जाएगा अक़दे सुरैया, दूसरा हो जाएगा रियाजुल फुसहा, तीसरा हो जाएगा तज़किरे हिंदी। तो ये मुसहफी के 3 अहम तज़किरे हो गए। मीर हसन के तज़किरे का नाम क्या है? तज़किरा शुअराए उर्दू। शयुफ्ता का तज़किरा है गुलशने बेखार। गुलशने बेखार। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाली ने किस मसनवी को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? ज़हर इश्क, दरियाए इश्क, गुलजार नसीम, सहरुल बयान। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी सहरुल बयान। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की। दरियाए इश्क किसकी है? मीर तकी मीर की। ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी की। बात करते हैं मसनवी सहरुल बयान के बारे में। सबसे पहले चीज, मसनवी सहरुल बयान के माना क्या है? ये मसनवी आपने कब लिखी है? किस बादशाह के अहद में लिखी है? और इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? साथ ही साथ में मसनवी निगार मीर हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज मैंने आपसे पूछी है सहरुल बयान के माना क्या है? तो सहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मसनवी आपने कब लिखी है? तो 1784-85 ईस्वी में आपने यह मसनवी लिखी है। किसके अहद में लिखी है? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। इशाअत कब अमल में आई है? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में। मीर हसन की पैदाइश कब हुई है? तो 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं, इंतकादियात किसकी तसनीफ है? बहुत अहम किताब है। इंतकादियात के मुसन्निफ कौन है? नियाज़ फतेहपुरी हैं, मोहम्मद हसन हैं, ज्ञानचंद जैन हैं या फिर वजीर आगा हैं? तो इस किताब के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? जल्दी से सब लोग जवाब दीजिए। तो आपका जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी नियाज़ फतेहपुरी। आइए बात करते हैं नियाज़ फतेहपुरी के बारे में। सबसे पहले चीज बताइए आपका नाम क्या है?
آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ تو آپ کا نام نیاز محمد خان، نام کیا ہے؟ نیاز محمد خان۔ پیدائش ہوئی 1884 عیسوی میں سنئی گھاٹ بارہ بنکی، انتقال ہوا 1966 کراچی میں۔ آپ کی ایک اور اہم کتاب ہے ما لہو وما علیہ، کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے نیاز فتح پوری۔ اگلا سوال، گردش رنگ چمن کس کا ناول ہے؟ جیلانی بانو کا، عصمت چوہدری کا، راجن سنگھ بیدی کا، قرۃ العین حیدر کا؟ تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی قرۃ العین حیدر۔ چلیے قرۃ العین حیدر کے بارے میں سب سے پہلے چیز بتائیے کہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ سب لوگ جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تیسری اہم چیز آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا ناول کون سا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ چلیے ایک ایک کر کے سب سے پہلے آپ کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ کا اصل نام ہے زریں تاج۔ والد کا نام ہے سجاد حیدر یلدرم، سجاد حیدر یلدرم۔ پیدائش ہوئی 1927 میں علی گڑھ میں 2007 نوئیڈا میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، میرے بھی صنم خانے۔ پہلا افسانوی مجموعہ ہے ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے۔ اب دیکھیں کوشچن میں اس میں چوہدری بھی ہیں، راجن سنگھ بیدی بھی ہیں، جیلانی بانو ہیں، ان تمام کے بارے میں اسی طرح بھی آپ اپنے آپ سے لرن کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کیا ہے؟ مرثیہ ہے، مسدس ہے، مخمس ہے، مربع ہے؟ تو جواب ہے تھرڈ آپشن یعنی مخمس کی حیت میں ہے۔ نذیر کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے نذیر اکبر آبادی کا، آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، یہ بھی آپ بتائیں گے۔ نذیر کے تعلق سے دو اہم قول ہیں، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ اگلا بیان، نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، کس کا کہنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا نام ہے شیخ ولی محمد، شیخ ولی محمد۔ پیدائش ہوئی 1740 عیسوی میں دہلی میں اور 1830 میں آگرہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام شیخ فاروق، کس کا کہنا ہے؟ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ تو پہلا میں نے پوچھا تھا نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کہنا ہے شمس الرحمن فاروقی کا۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ کہنا ہے کلیم الدین احمد کا۔ اگلا سوال، نصرتی کی بزمیہ مثنوی کون سی ہے؟ سیف الملوک و بدیع الجمال، گلشن عشق، پھول بن یا پھر زہر عشق؟ تو آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی گلشن عشق۔ یہ نصرتی کی یاد رکھیں گے پہلی مثنوی ہے، نصرتی کی پہلی مثنوی ہے۔ یہ مثنوی آپ نے کب لکھی ہے؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کب لکھی اور ساتھ ہی ساتھ میں کس کی فرمائش پر لکھی؟ تو پہلا فیکٹ، یہ مثنوی آپ نے لکھی ہے 1657 عیسوی میں، کس کی فرمائش پر؟ نبی بن عبد الصمد،
नबी बिन अब्दुस्समद की फरमाइश पर यह मसनवी आपने लिखी है। सैफुल मुलूक बदिउल जमाल किसकी है? गवासी की। फूलबन इब्न निशाती की मसनवी है। ज़हर इश्क मिर्जा शौक लखनवी की मसनवी है। सुंदरलाल किस अफसाना का किरदार है? लाजवंती, गरमकोट, शारदा, बालकनी। जवाब दीजिए, सुंदरलाल किस अफसाना का किरदार है? तो आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी लाजवंती। लाजवंती अफसाना किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? लाजवंती जो अफसाना है राजन सिंह बेदी के किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? तो जवाब है अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो इस अफसानवी मजमुए में शामिल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। जुरत का नाम क्या है? कलंदर बख्श नाम है, सिकंदर अली नाम है, मिर्जा आलिम बख्श है या फिर फजलुद्दीन है? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी कलंदर बख्श। आइए जुरत की सन विलादत और सन वफात रिवाइज कर लेते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई 1748 ईस्वी में दिल्ली में और इंतकाल हुआ है 1809 में लखनऊ में। इंतकाल हुआ है 1809 में लखनऊ में। अब कुछ और भी अहम सवालात मैं आपसे करने वाला हूं, आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप मुझे बताएंगे हसरत का असल नाम क्या है, यानी हसरत मोहानी का असल नाम क्या है बताइएगा। ऐसे ही बताएंगे शाद अजीमाबादी का, शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? ऐसे ही जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? ऐसे ही मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? बहुत अहम फैक्ट है। ऐसे ही साहिर लुधियानवी, अपने आप से पूछिए साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? इसी के साथ साथ में मजाज का, मजाज का असल नाम क्या है? मजाज का असल नाम क्या है? फिराक का असल नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? तो इस तरह के सवालात, इस तरह के पैटर्न को आप बनाएंगे। देखिए एक नया पैटर्न आपको मिल गया, यानी जितने भी शोहरा व उदबा आपके निसाब में शामिल हैं उन सभी का असल नाम आप एक साथ में याद कर सकते हैं, एक साथ में लर्न कर सकते हैं। तो अपने आप से आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। होपफुली आप सब लोग आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये सभी ऐसी चीजें हैं अगर आप हमारी क्लास को रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका आंसर आपको देने में किसी तरह की मुश्किलात का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या था? दिल्ली उर्दू अखबार, शमशुल अखबार उर्दू, आगरा अखबार, जामे जहानुमा। तो उर्दू का पहला अखबार हो जाएगा जामे जहानुमा। जामे जहानुमा के बारे में बात करते हैं। जामे जहानुमा 27 मार्च 1822, कब? 1822 को कलकत्ता से जारी हुआ था। कहां से जारी हुआ है? कलकत्ता से। 27 मार्च 1822 को जारी हुआ है कलकत्ता से। किसने जारी किया है? हरिहरदत्त, हरदत्त। इसके पहले एडिटर का नाम क्या है? तो पहले एडिटर जो है, पहले एडिटर का नाम है मुंशी सदा सुख, मुंशी सदा सुख। चलिए अगला सवाल देखिए, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के मजमुए का नाम क्या है? यानी आपके रुबाइयात का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? आतिशे गुल, रूप, आहंग, रुबाइयात फिराक। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी रूप। आइए फिराक गोरखपुरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे अहम चीज आपका नाम क्या है, भी मैंने पीछे भी पूछा है। आपके वालिद का नाम क्या है?
आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? आपके खुतूत का एक बहुत अहम मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ क्या नाम है? तो सबसे पहली चीज आपका नाम है रघुपति सहाय। आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। विलादत हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। 1982 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। पहला शेरी मजमुआ है तोहफे खुशतर। खुतूत का मजमुआ है मन आनम। फिराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में 1969 में मजमुए कलाम गुले नगमा के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। मुंदरजा झेल में से इब्ने निशाती की कौन सी मसनवी है? इब्ने निशाती की फूलबन, ज़हरे इश्क, दरियाए इश्क, गुलशन इश्क। तो सीधे जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी फूलबन। आप मुझे बताइएगा इब्ने निशाती का असल नाम क्या है? पहला सवाल, फूलबन मसनवी की सने तसनीफ क्या है, यानी यह मसनवी कब लिखी गई? सने तसनीफ, यह मसनवी कब लिखी गई? तो इब्ने निशाती का नाम शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। सने तसनीफ क्या है इस मसनवी का? तो जवाब है 1655 ईस्वी। ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? तो मिर्जा शौक लखनवी की, दरियाए इश्क मीर तकी मीर और गुलशन इश्क नुसरती की। अगला सवाल, अहद जदीद का वह गजल गो जिसके कलाम में संस्कृत शेरियात का असर सबसे ज्यादा है? जिगर, चकबस, मजरूह, फिराक गोरखपुरी। तो आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका कहना है? फिराक हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, तो ये कहना है गोपी चंद नारंग का। किसका कहना है? गोपी चंद नारंग का। अगला सवाल, वली की शुमाली हिंद में आमद किस सन में हुई? 1700 ईस्वी, 1725, 1715, 1702। तो जवाब है पहला ऑप्शन यानी 1700 ईस्वी। वली की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? वली को मुसल्लमुस्सुबूत उस्ताद किसने करार दिया है? मुसल्लमुस्सुबूत उस्ताद किसने करार दिया है? तो पहले सने विलादत देखिए 1668 में औरंगाबाद में पैदाइश हुई है, 1720-25 में अहमदाबाद में इंतकाल हुआ है। तो मुसल्लमुस्सुबूत उस्ताद किसने करार दिया है? जवाब है मीर तकी मीर ने। अगला सवाल, सैफुल मुलूक बदीउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? तो सीधे जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गवासी। तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? फसान अजायब, कुतुब मुश्तरी, सबरस, फसान आजाद। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी, यानी सने तसनीफ क्या है? साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है? इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं? कुल किरदार हैं मरकजी किरदार। सबसे पहले सबरस कब लिखी गई है? तो सबरस 1635 ईस्वी में लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश। कुल किरदार हैं 76। मरकजी किरदार की बात की जाए तो हुस्न और दिल इस दास्तान के मरकजी किरदार हैं। फसान अजायब किसकी दास्तान है? तो रजब अली बेग सुरूर की है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है।
फसान आजाद पंडित रतननाथ सरशार का शाहकार नावल है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज भी याद रख सकते हैं कि फसान अजायब रजब अली बेग सुरूर ने कब लिखी है, तो 1824 ईस्वी में लिखी है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की मसनवी है, कब लिखी है आपने, 1609 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये शेर किसका है। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज देखना, मीर तकी मीर, हसरत मोहानी, मिर्जा गालिब या फिर हकीम मोमिन खां मोमिन। तो इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। मोमिन के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, खानदानी पेशा क्या था आपका, खानदानी पेशा। तो सने विलादत आपकी 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है गुलाम नबी खां, खानदानी पेशा क्या है, तबाबत। चलिए अगला सवाल देखिए, ये शेर किस सिनफे शायरी से ताल्लुक रखता है। गरज मुश्किल हमी होती कि पैदा करके ऐसे को, खुदा अगर ये न फरमाता नहीं कोई मेरा सानी, मरसिया, गजल, क़िता, कसीदा। आंसर फोर्थ ऑप्शन यानी कसीदा का ये शेर है। सौदा के कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी का ये शेर है। किसका शेर है, सौदा का, और सौदा का कसीदा है हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, इस कसीदे का ये शेर है। मुंदजा जेल में से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है, नहीं है, विदाई इंसाफ, ख्वाब अमन, सुबह उम्मीद, बरखा रुत। आंसर फोर्थ ऑप्शन यानी बरखा रुत। तो फिर बरखा रुत जो है किसकी नज़्म है, जवाब दीजिए, बरखा रुत किसकी नज़्म है। आंसर है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आंसर है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है, होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है। ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर, हयातुल्लाह अंसारी, मुंशी प्रेमचंद। आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नावल है गोदान, उसी से ये किरदार माखूज है, उसमें ये किरदार शामिल है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। यह नावल जो है कब शाये हुआ था, 1936 में। यह नावल कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, यानी गोदान, तो गोदान नावल जो है 36 अबवाब में मुनक़सिम है। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम लोग पीछे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आपका नाम क्या है, धनपत राय। विलादत कब हुई है, 1880 में बनारस में। 1936 में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या है, मुंशी अजायब लाल। आपका पहला नावल कौन सा है, असरार मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, सोज़ वतन। और पहला अफसाना कौन सा है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अगला सवाल, बहैसियत मज़ाह निगार कौन मशहूर हुआ। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। जवाब फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। आप सभी से एक सवाल है, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा। मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा, जवाब दीजिए। मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा, तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी। दिबाचा किसने लिखा, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अगला सवाल देखिए, मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर हुआ। आला अहमद सुरूर, अख्तर हुसैन रायपुरी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में
आपके वालिद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में रिसाला मेयार आपने कब और कहां से जारी किया। रिसाला मेयार आपने कब और कहां से जारी किया। तो पहली चीज, आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में काको बिहार में, और 1984 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम काजी अब्दुल वहीद, काजी अब्दुल वहीद। रिसाला मेयार आपने कब जारी किया था? 1936 में। कहां से जारी किया था? पटना से। आपकी बहुत अहम किताब है गालिब बहैसियत मुहक्किक, गालिब बहैसियत मुहक्किक। अगला सवाल देखिएगा, उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ? पहले ऑप्शन में आब हयात है, दूसरे में तनकीदी जाविये, मुकदमा शेर व शायरी, निकातो शुआरा। बहुत अहम सवाल है, तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। बताइए मुकदमा शेर व शायरी जो किताब है ये कब शाये हुई? इसकी सने इशाअत क्या है? मुकदमा शेर व शायरी की। मुकदमा शेर व शायरी के रद्द में मसूद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी? इसके रद्द में मसूद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी? तो पहली चीज, इसकी सने इशाअत है 1893 ईस्वी। कौन सी किताब लिखी थी मसूद हसन रिजवी अदीब ने? हमारी शायरी, हमारी शायरी। हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुज्तहिद हैं। हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुज्तहिद हैं। ये किसका कहना है? तो ये कहना है शौकत सब्जवारी का। किसका कहना है? शौकत सब्जवारी का। अब दीगर ऑप्शन को देख लीजिए, निकातो शुअरा, ये उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। किसका तज़किरा है? मीर तक़ी मीर का। तनकीदी जाविये किसकी किताब है? इबादत बरेलवी की, इबादत बरेलवी की है। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद। खड़ी बोली किस इलाका से ताल्लुक रखती है? बिहार, अवध, रोहेलखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश। तो आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी मगरबी उत्तर प्रदेश। आप सब जवाब दीजिएगा कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं और कौन कौन सी? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो जवाब है 5 बोलियां शामिल हैं। कितनी बोलियां शामिल हैं? 5। कौन कौन सी? खड़ी बोली नंबर 1, खड़ी बोली नंबर 2, हरियाणवी नंबर 3, ब्रिज भाषा नंबर 4, कन्नौजी नंबर 5, बुंदेली। ये 5 बोलियां मगरबी हिंदी के झेल में आती हैं। अब इन 5 बोलियों को इनके लहजे की बुनियाद पर 2 गिरोहों में तकसीम किया गया है। वह बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं उनमें 2 बोलियां शामिल हैं, खड़ी बोली और हरियाणवी। वह बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं उनमें 3 बोलियां शामिल हैं, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा है? अहमद शुजा का, अमानत लखनवी का, आगाश काश्मीरी का, आबिद हुसैन का। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन यानी आगाश काश्मीरी का। आगाश काश्मीरी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपका पहला ड्रामा कौन सा है? तो आपकी पैदाइश हुई 1879 में बनारस में और 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। पहला ड्रामा है आपका आफ्ताबे मोहब्बत। आफ्ताबे मोहब्बत 1897 महज 18 साल की उम्र में लिखा था। अगला सवाल, इयाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर हुआ? वली दकनी, आबरू, मीर हसन, मिर्जा मजहर। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आबरू। मुझे बताइए आबरू का नाम क्या है?
बहुत अहम सवाल, एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। तो आबरू का नाम जो है वो है नजमुद्दीन। उर्फियत क्या है? तो उर्फियत है शाह मुबारक। तो पूरा नाम हो जाएगा शाह नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। और आबरू क्या है? तखल्लुस है। विलादत के बारे में बात करें तो 1683 में ग्वालियर में पैदाइश हुई है, 1733 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। नौ तर्ज मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है? मीर अमन, रजब अली बेग सरूर, मीर अता हुसैन खां तहसीन, नज़ीर अहमद। तो सीधे जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मीर अता हुसैन खां तहसीन। रेख्ता का लफ्ज किस जुबान के लिए इस्तेमाल होता था? ब्रज भाषा, हरियाणवी, दक्कनी, उर्दू। तो आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी उर्दू। अंगारे किसका मजमुआ है? गजलों का, नज्मों का, अफसानों का, इंशाइयों का। तो आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अफसानों का। अंगारे के मुरत्तिब कौन है? अंगारे के मुरत्तिब का नाम क्या है? अंगारे की सने इशाअत क्या है? सने इशाअत ये मजमुआ कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? तो इसके मुरत्तिब हैं सज्जाद ज़हीर। इशाअत इसके अमल में आई है 1932 लखनऊ। ये मजमुआ 10 तहरीरात पर मुश्तमिल है। ये मजमुआ 10 तहरीरात पर मुश्तमिल है। सज्जाद ज़हीर बहुत अहम नाम है। आपका नावल है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात। खुतूत का मजमुआ है नुकूश जिंदा। नुकूश जिंदा। अगला सवाल, खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है? नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खां, अल्लामा शिबली, मोहसिनुल मुल्क। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सर सैयद अहमद खां। खुतबात अहमदिया ये किताब सर सैयद अहमद खां ने सर विलियम मोर की किताब, सर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद, लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब है, यानी उनके जवाब में लिखी है। ये किताब आपने कब तहरीर की है ये भी जानना जरूरी, यानी सन तसनीफ क्या है? 1869 में लंदन में आपने ये किताब लिखी और इसकी इशाअत अमल में आई है 1887 में। इशाअत अमल में आई 1887 में। खुतबात अहमदिया में कुल कितने खुतबात हैं? तो याद रखेंगे 12 खुतबात पर मुश्तमिल ये किताब है। सर सैयद की सन विलादत क्या है? तो 1817 में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1898 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी और भी अहम किताब जरूर और भी नोट कर लीजिए। आसारुस्सनादीद, असबाब बगावत हिंद। आसारुस्सनादीद में दिल्ली की तारीखी इमारतों का आपने तज़किरा किया है। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? आली सरदार जाफरी, अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन, यानी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है। बताइए, गज़लों की शराब में डूबा हुआ है किसका कहना है? शुआए उम्मीद जो नज़्म है अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो जवाब है ज़र्बे कलीम। ये किसका कहना है स्टेटमेंट? रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, किस शायर ने आगरे को सबसे ज्यादा शोहरत बख्शी? मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, नजीर, मौलाना हाली। तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नजीर अकबर आबादी। इन सभी की सन विलादत और सन वफात जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। सभी की सन विलादत और सन वफात एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मिर्जा गालिब 1797 आगरा, 1869 दिल्ली, 1722-23 आगरा, 1810 लखनऊ। नज़ीर अकबर आबादी 1740 दिल्ली, 1830 आगरा,
मौलाना हाली 1837 पानीपत, 1914 पानीपत। चलिए अगला सवाल देखिए, मिर्जा जाहिर दार बेग किस किताब का किरदार है? तौबतुन नसूह, फसान आजाद, उमराव जान अदा, रुयाए सादिका। आंसर है पहला ऑप्शन यानी तौबतुन नसूह। ये किसका नावल है? तो ये डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। ये नावल कब शाये हुआ है? ये नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? मरकजी किरदार कौन कौन से हैं? मरकजी किरदारों के नाम बतलाएंगे। तो पहली चीज, ये नावल शाये हुआ है 1874 में। ये नावल 12 फसलों पर मुश्तमिल है। मरकजी किरदारों में देखिए नसूह शामिल है, कलीम है, कलीम के साथ साथ में जाहिर दार बेग। चलिए अगला सवाल देखिए, बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब हैं? बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब है? तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद ज़हीर। फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद ज़हीर। अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब कौन सी? महसिन कलाम गालिब, तफहीम गालिब, रुमूज़ गालिब, अतराफ़ गालिब। तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी महसिन कलाम गालिब। दीगर तसनीफात के मुसन्निफीन के नाम बताइए। तफहीम गालिब के, रुमूज़ गालिब के और अतराफ़ गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो इस सवाल का यानी इन किताबों के मुसन्निफीन के नाम हो जाएंगे तफहीम गालिब शमशुर रहमान फारूकी, शमशुर रहमान फारूकी। रुमूज़ गालिब ज्ञानचंद जैन, ज्ञानचंद जैन। अतराफ़ गालिब सैयद अब्दुल्ला। चलिए अगला सवाल देखिए, जावेद नामा में इकबाल ने किसकी रहनुमाई में अफलाक की सैर की? गजाली, रूमी, जिब्राइल, खिज़्र अलैहिस्सलाम। तो जवाब है मौलाना रूमी। इनमें से कौन मार्क्सी नक्काद है? इनमें से कौन मार्क्सी नक्काद है? कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी, अलामा सरूर, सैयद एहतशाम हुसैन। जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। एक किताब है अदब और समाज। अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है? अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है सैयद एहतशाम हुसैन। सुर्ख सवेरा का मुसन्निफ कौन है? फैज़ अहमद फैज़, मजाज, जोश, मखदूम मुहियुद्दीन। तो सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? जवाब है मखदूम मुहियुद्दीन का। याद रखेंगे ये मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है। मखदूम मुहियुद्दीन के दीगर शेरी मजमुओं में देखें गुलेतर और बिसाते रक्स शामिल है। मखदूम के सन विलादत के बारे में बात करें तो 1908 में हैदराबाद में पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। मखदूम मुहियुद्दीन की तदफीन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नहीं बल्कि हैदराबाद में आई है। ये करेक्शन करेंगे। अगला सवाल देखिए, शिबली नौमानी ने किस किताब को मुसलसल मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है? यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, आब हयात। आंसर है दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। हयात जावेद। अब आप सभी के लिए एक सवाल है, यादगार गालिब की सनेशात क्या है? हयात जावेद की, हयात सादी की और आब हयात की। यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी ये तीनों किताबें मौलाना हाली की हैं और आब हयात के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। लेकिन आप सबके लिए सवाल मैंने क्या रखा है, इनकी सने इशाअत क्या है ये आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें से शमशुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है? लफ्ज़ व माना,
ذوق अदब और शऊर, फिक्र रोशन, रिवायत और बगावत। तो जवाब हो जाएगा सवाल का पहला ऑप्शन यानी लफ्ज़ व माना। फिर सवाल पैदा, ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ़, फ़िक्र रोशन के मुसन्निफ़ कौन है, रिवायत और बगावत के मुसन्निफ़ कौन है। ज़ौक़ अदब और शऊर, रिवायत और बगावत। ज़ौक़ अदब और शऊर, रिवायत और बगावत, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम, रिवायत और बगावत सैयद एहतशाम हुसैन। फ़िक्र रोशन के मुसन्निफ़ हैं आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर। क्लियर हो गया सभी को। तो आज की अहम क्लास में हमने जितने भी फैक्ट डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी फैक्ट आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आज की क्लास में सवालात थोड़े इजी थे, लेकिन जो क्लास के साथ में हमारा डिस्कशन होता है, जो आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, यानी जो आपसे सवाल करते हैं, वो आपके लिए बहुत अहम है। एग्जाम में देखेंगे ये सवालात होते हैं ये बहुत रेयरली रिपीट होते हैं, हाँ कुछ रिपीट भी आते हैं, लेकिन जो डिस्कशन है, जो फैक्ट हैं, वो अगर आपको लर्न हो जाते हैं तो नए सवालात उन्हीं पर बेस्ड होते हैं और उनको इंशाल्लाह आप आसानी के साथ में सॉल्व कर जाएंगे। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को, इस मैसेज को खूब स्प्रेड कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। आप सब लोग वाहिद जरिया हैं जिनके जरिए से हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। अगर चैनल की रीच बढ़ेगी तो मुस्तफिदीन की तादाद में भी इजाफा होगा और आप सब भी इस कार खैर का भी हिस्सा बन पाएंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।